जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स के रुपेश पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणोमेट्री, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। त्रिकोणोमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे किससे? त्रिकोण और मेट्री से। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? ट्रेंगल। ट्रेंगल में हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिभुज। और मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन। और ट्रायंगल में हम लोग सिर्फ इसमें पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मेजरमेंट मापन होता है। इसमें हम लोग इसी का राइट एंगल ट्रायंगल का मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकल गया? ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट जिस जो कि होता है त्रिभुज का मापन। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं लोग समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। इसमें बी के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में इसको हम लोग बोल लेते हैं कर्व। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ये क्या है? बेस। बेस से क्या होता है? आधार। एक होता है पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है? दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। एच क्या है? कर्ण है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरीके से यदि हमको पी का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि बी का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक फार्मूले से दो फार्मूले और बन गए हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये दे दिया 3 4 5। ये क्या है? ट्रिपलेट है। इसको हम लोग इस फार्मूले पर चेक करेंगे, यदि सही हो जाता है वो ट्रिपलेट कहलाएगा। क्या है? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है? प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर और ये पी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 की स्क्वायर 9 और ये 16। कितना आ जाएगा? ये 25। ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है 3 4 5 का। इसी का डबल कर देंगे तो भी ट्रिपलेट हो जाएगा 6 8 10 का। इसी का ट्रिपल कर दीजिए 9 12 15। ये इसका ट्रिपलेट हो जाएगा। एक होता है 20 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है। इसी का हम लोग डबल कर देंगे तो भी ट्रिपलेट हो जाएगा 40 42 और 58 का। और ट्रिपलेट होता है 40 9 41। इसका इस नंबर का हम लोग हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे तो भी ट्रिपलेट हो जाएगा 1.5 2 और 2.5। ये सब क्या है? इसके ट्रिपलेट है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। इसी के अंतर्गत से हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। पहला क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हिंदी में लिख देंगे हम लोग लंब अपॉन कर्व। लंब बटे कर्व। और दूसरा होता है कास थीटा। कास थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। बेस बटे हाइपोटेनस। तीसरा होता है
टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। फिर होता है काट थीटा। काट थीटा क्या होता है? इसी का अपोजिट हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हम लोग जान लेते हैं जो टैन थीटा है ये काट का उल्टा है, और जो कास थीटा है सेक का उल्टा है, और जो साइन थीटा है कोसेक का उल्टा है। इससे हम लोग याद कर लेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, पी डी पी बटे एच एच बी। ये क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। देखिए पी अपान एच साइन का हो जाएगा, बी अपान एच कास का, और ये पी अपान बी टैन का। जब इसी का अपोजिट कर देंगे ये कोसेक का हो जाएगा, ये सेक का, और ये काट का। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? वन अपान कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 1। इसी तरीके से कास थीटा करेंगे, कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। इसको लिख देंगे हम लोग कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 अपान काट थीटा। तो इसी तरीके से इसको हम भी लिख देंगे टैन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू क्या आएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और आज का ये जो वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो था क्लास 10 के लिए, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।